चलो जहाजपुर। एक प्रश्न, यदि आपके पास में 1 करोड़ रुपया है, कितना? 1 करोड़ हैं तो बहुत सारे, मगर आपको 1 करोड़ दान करने हैं, तो 11 लाख रुपए आपने नसिया के मंदिर में दे दिए, तो कितने बचे? 89 लाख। 11 लाख आपने जहाजपुर में दे दिए, अब कितने बचे? 11 लाख आपने सोनागिर में दे दिए, अब कितने बचे? 11 लाख आपने जोड़ला मंदिर में दे दिए, अब कितने बचे? 56 लाख। और कहीं दिलवाऊं? यानी 1 करोड़ थे, देने से क्या हुआ? कम हुए कि नहीं हुए? कम हो गए ना। आपके पास में 2 किलो सोना है और 4 बेटे हैं, तो कितना कितना दोगे? आधा आधा किलो। आपके पास क्या बचा? ये पुद्गल है, देने से घट जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एक किताब आपने पढ़ी और पढ़ कर के अपने बेटे को सुनाई, तो ज्ञान बढ़ा कि घटा? फिर आपने उस किताब को दोबारा पढ़ा, फिर दूसरे बेटे को सुनाया, अब वो किताब आपने तीसरी बार पढ़ी, फिर अपने बेटे को, तीसरे बेटे को सुनाई, अब चौथी बार आपने उस किताब को पढ़ा और चौथे बेटे को सुनाई, अब और बढ़ गया। आपने किताब पढ़ा और सामने वाले को ज्ञान दिया, फिर दोबारा पढ़ा, फिर दिया, देने से कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? और पैसा देने से कम होता है कि ज़्यादा होता है? सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। ये चीज़ ऐसी है कि खर्च करने पर बढ़ती है, और संसार की चीज़ ऐसी है कि खर्च करने पर वो पुद्गल है, और ज्ञान ये आत्मा का है। ये कहाँ तक बढ़ेगा? कहाँ तक बढ़ेगा? ये केवल ज्ञान तक बढ़ेगा। संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। तीनों लोकों को जानता है, तीनों कालों की जानता है, और कैसा जानता है? युगपत जानता है, एक साथ जानता है। और कैसा जानता है? हर वस्तु के हर परमाणु को अलग अलग स्वच्छ रूप में जानता है। हम तो केवल हाथ का ऊपरी हिस्सा जान रहे हैं, और इसके अलग अलग परमाणु भी नहीं जान रहे हैं। जब ये परमाणु इकट्ठे होके मिल गए तब हमें दिख रहे हैं, लेकिन इसका हर परमाणु अलग अलग, बिल्कुल स्वच्छ रूप से भगवान को अलग अलग दिखता है। ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जितना दो उतना बढ़ जाता है। आपने थोड़ा दिया, आपका थोड़ा बढ़ गया। आप ज़्यादा दोगे, आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ज्ञान हो तो पहले 2 चीज़ें हैं, ज्ञान और अज्ञान। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अरे कल पहुँचो ना, कल कहाँ ले गई थी आपको? तुम कौन हो? जीव। अब जीव में आ शब्द जोड़ दो तो क्या बन गया? अजीव। जिसमें चेतनता ना हो, जिसमें जागृति ना हो, जिसमें अनुभवन की शक्ति ना हो, उसे क्या कहते हैं? अजीव। अब दूसरा शब्द, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान किस में है? जीव में। और अज्ञान किस में है? ज्ञान किस में है और अज्ञान किस में है? तो जीव के साथ आ जोड़ा तो वो अजीव बन गया, तो ज्ञान के साथ आ जोड़ेंगे तो वो अज्ञान बन जाएगा। तो वो क्या अजीव में अज्ञान रहता है?
तुम कहते हो अपने आप को हम तो बड़े अज्ञानी हैं माता जी, आप तो कुछ सुना दो बस, आप तो बोलती नहीं हो माता जी, कुछ तो सुना दिया करो, हम बड़े अज्ञानी हैं माता जी, कहते हो ना। तो तुम अज्ञानी हुए ना, तो ये अज्ञानता कहाँ से आई? जब अजीब से जुड़ते हैं तो ज्ञान अज्ञान बन जाता है, और जब जीव से जुड़ते हैं तो हमारा ज्ञान निखर जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अज्ञान कहा है तो अज्ञान का मतलब है अजीब से जुड़ा हुआ ज्ञान। अब सीए की पढ़ाई है, वो ज्ञान है कि अज्ञान है? सीए की पढ़ाई करके इंसान क्या काम करेगा? हिसाब किताब करेगा। किसका हिसाब किताब करेगा? नोटों का, पैसों का। पैसे क्या हैं? जीव है कि अजीव है? तो वो पढ़ाई जो है वो ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है। यानी अजीब से जुड़ा हुआ ज्ञान जीव का, वो अज्ञान की श्रेणी में आता है। चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, अजीब से जुड़ा हुआ ज्ञान अज्ञान है। हमारा ज्ञान अज्ञान बन जाता है कब? जब वो अजीब से जुड़ जाता है। तो आप विचार करो कि अभी तक आपको जितना ज्ञान है, और सुबह से शाम तक आप जितना जितना ज्ञान जहाँ जहाँ लगाते हैं, वो अजीब से जुड़ा हुआ है या जीव से जुड़ा हुआ है? ज्ञान किसका है? जीव का। खर्च किस में कर रहा है? पैसा तो मेरा है और खर्च दूसरों पे हो रहा है। ज्ञान भी एक धन है, ज्ञान भी एक धन है, और जितना अज्ञान में खर्च करोगे ज्ञान उतना घटता चला जाएगा। ज्ञान, अज्ञान नहीं, ज्ञान यानी जो आत्मा को जानने वाला ज्ञान है वो ज्ञान घटता चला जाएगा, और जितना जीव का ज्ञान करोगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो अज्ञान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध वचम मिदा। क्या कहा है? अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। अज्ञानी की उपासना से अज्ञान बढ़ता है, और ज्ञानी की उपासना से ज्ञान बढ़ता है। उपासना का मतलब आपका अटैचमेंट, आपका उसे अच्छा मानना, आपके द्वारा उसकी प्रशंसा होना, आप उसके प्रशंसक हैं, उसके भक्त हैं, उसके उपासक हैं। तो अभी तक आप किसके उपासक हैं? अज्ञानी के या ज्ञानी के? आपकी दृष्टि कहाँ जाती? अरे वो बहुत बड़ा वकील है, अरे वो बहुत बड़ा सीए है, अरे वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब उस डॉक्टर का ज्ञान कहाँ लग रहा है? जीव में या अजीव में? शरीर क्या है? अजीव। तो वो क्या करता है डॉक्टर? अजीव की बीमारियां खोजता है और फिर उसे दूर करता है। तो ज्ञान कहाँ लगा? तो वो ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ? सबसे पहले ज्ञान और अज्ञान को समझ लो कि ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। जब तक अज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। तो जितना हमारा ज्ञान अजीव से जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा अज्ञान है। अब इस बात को सुन के कैसा लगा कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? अभी कोई कहते कुछ नहीं आता तुझे, बिल्कुल मूर्ख है, फिर देखो कैसा गुस्सा आएगा। कुछ नहीं आता, मूड है बिल्कुल, आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि हम अज्ञानी हैं। भले आपको कितना अच्छा भोजन बनाना आता हो, आपको कितनी अच्छी दुकान चलानी आती हो, आपको कितना अच्छा घर चलाना आता हो, आपको कितना अच्छा श्रृंगार करना आता हो,
ये सब करने के बाद भी हमें जो संज्ञा मिलेगी वो अज्ञानी की संज्ञा ही मिलेगी, ज्ञानी की संज्ञा नहीं मिल सकती है। भगवान महावीर की दृष्टि में हम अज्ञानी ही हैं और उनकी दृष्टि में नहीं है, हम हैं इसलिए है। अभी आगे बताऊंगी, अभी अज्ञान पे आ जाऊं। अजीब से जुड़ा हुआ ज्ञान अज्ञान, ठीक है। अभी अज्ञान कहाँ तक चलता है, कौन से गुण स्थान तक चलता है? हैं? चौथे गुण स्थान तक। चौथे गुण स्थान तक, बिल्कुल ठीक बात है। एक है ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और एक है मोहिनी संबंधी अज्ञान। अब अज्ञान के दो भेद हो गए डॉक्टर साहब, अज्ञान के दो भेद हो गए। आपने जो शास्त्र नहीं पढ़ा, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हो। जो काम आपने कभी जीवन में नहीं किया, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हो। तो ये ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान है कि आप उसे जानते ही नहीं हो, ठीक है। एक होता है मोहिनी संबंधी अज्ञान। आलोचना पाठ में पढ़ते हैं ना, 5 भेद हैं मिथ्यात्व के। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। ये मोहिनी संबंधी अज्ञान है। जानता तो है मगर उल्टा जानता है। क्या? जानता तो है मगर उल्टा जानता है। भ्रम में जानता, भ्रम। एक होती भ्रम, भ्रम जानते नहीं जानते भ्रम। जैसे रस्सी है, थोड़ा सा अंधेरा भी है और हल्का सा उजाला भी है और दूर रस्सी टंगी हुई है, क्या लगेगा? किसका भ्रम होगा? वो सांप है क्या? दिख तो रहा है कि कुछ है। ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान में दिखता ही नहीं है, ये ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान है। लेकिन मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान में दिखता भी है मगर उल्टा दिखता है, भ्रम है। भ्रम दिखता तो है मगर जैसा है वैसा नहीं दिखता है। ये मोहिनी संबंधी, मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान है। तो आजकल के लोग ज्ञानी तो बहुत हैं। अरे बोलिए ना, कौन कमजोर है बताओ? इतने स्कूल खुल रहे हैं, इतने कॉलेज खुल रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, इतनी कोचिंग खुल रही हैं, घर घर में स्कूल चल रहे हैं। और यहाँ तक कि बच्चों को एडमिशन करवाना हो तो पहले मम्मी पापा का इंटरव्यू होता है। कितने ज्ञानी हो रहे हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन दुख है कि नहीं है? यदि ज्ञान है तो सुख है और ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब अज्ञान है। दुख वहां है जहां अज्ञान है। दुख कहाँ है? जहां अज्ञान है। क्योंकि अभी आपने छठाला में कई दिन से चर्चा चल भी रही है। क्या चर्चा चल रही है? कि कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माही तिद गुप्तित सहज टरे जे। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। तो जो अज्ञान है वो दुख का कारण है, जो अज्ञान है वो अशांति का कारण है, जो अज्ञान है वो मोह का कारण है, जो अज्ञान है वो संसार में ले जाने का कारण है, जो अज्ञान है वो अजीब से अटैचमेंट करवाने का कारण है, और जो ज्ञान है वो सुख का कारण है, शांति का कारण है, संतोष का कारण है, इच्छाओं को दूर करने वाला है और अपने जीवन को आनंदमयी बनाने वाला है। तो संसार की कितनी भी डिग्री ले लेना, वो सारी डिग्री किसकी हैं? अरे बोलिए ना, जो जितना आगे उतना अज्ञानी, जिसके जितने ज़्यादा नंबर आए आपकी दृष्टि में वो बहुत होशियार है कि नहीं है? लेकिन वो अपने आप से उतना ही दूर जा रहा है। जो अपने आप से जितना दूर जा रहा है वो उतना बड़ा ज्ञानी, और जो अपने पास में जितना निकट आ रहा है वो उतना बड़ा ज्ञानी।
जीव और अजीव, ज्ञान और अज्ञान। हमारा ज्ञान को अज्ञान किसने बनाया? जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, उसने बनाया। इस पिच्छी के पास ज्ञान है नहीं, इसका अटैचमेंट अज्ञान बनाएगा। इसका उपयोग करने को मिली है, ये मोह करने को नहीं मिली है, अटैचमेंट करने को नहीं मिली है, ये उपयोग करने के लिए मिली है कि भाई पिच्छी हाथ में है तो आप मार्जन करो, जीवों की रक्षा करो और फिर देख करके बैठो, उठो और सारे काम करो। ये इसलिए मिली, ये मोह करने नहीं मिली है। ये अजीव है, इस अजीव का उपयोग जीव की रक्षा में करते हैं तो ज्ञान। क्या? अजीव का उपयोग जीव की रक्षा में करते हैं तो वो ज्ञान हो जाएगा। ये माइक है, ये क्या है? अजीव है। इसका मोह अज्ञान बनाएगा और उपयोग ज्ञान बनाएगा। अब इसका मोह मुझे नहीं है, आपको नहीं है, ये माइक वाला बैठा है, इससे पूछो। अभी एक माइक गिर जाए तो माइक को जितनी चोट लगे ना लगे, इसको ज़्यादा चोट लगेगी। माइक पटक दिया, खराब हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? इसको चोट क्यों लगेगी? क्योंकि इसका अटैचमेंट इससे जुड़ा हुआ मेरा माइक है। आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका है नहीं है, इसलिए आपको नहीं होगा। तो अज्ञानी कौन बना रहा है? अटैचमेंट अज्ञानी बना रहा है। अटैचमेंट दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है, चाहे वो किसी वस्तु से क्यों ना हो। और ये चीज ऐसी है कि अज्ञान को जितना बढ़ाओ वो उतना बढ़ता है, और ज्ञान को जितना बढ़ाओ वो उतना बढ़ता है। ऐसा नहीं कि अज्ञान नहीं बढ़ता है, अज्ञान के आश्रय से अज्ञान बढ़ता है और ज्ञान के आश्रय से ज्ञान बढ़ता है। ये दिमाग एक ऐसी चीज है, इसमें जो भी चीज डालो चौगना करके वापस आती है। हाँ या ना? एक गाली सोचोगे, अरे बोलिए ना, आएंगे कि नहीं आएंगी? आएंगी ना। एक भोजन बनाना है, एक चीज बनाने की सोचो, नहीं ये बना लेती हूँ, नहीं ये आज बढ़िया रहेगा, 10 आएगा वापस, है ना। एक दुकान में जाओ, एक सामान खरीदने की सोचो, 4 सामान खरीदने का मन करता है। अकेले बैठो, कोई नहीं है तुम्हारे पास, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, विचार किसके चलेंगे? ज्ञान के या अज्ञान के? उस समय वहाँ गए थे तो उसने ऐसा कर दिया था, उसकी शादी में गए थे तो उसने अपमान किया था, वो दुकान में गए थे तो वो मार्केट ऐसी थी, मतलब उसकी शादी में यही चीज़ें याद आएंगी जो तुमने पहले से अज्ञान भर रखा है, वो वापस चौगना होके वापस आएगा। आप लोग बात करने खड़ी होती हैं, महिलाएं बात करती कि नहीं करती? करती है ना। जब बात करती हैं तो सामने वाली एक बात कह रही है तो उससे संबंधित आपको 2-4 बातें याद आती कि नहीं आती? अरे बोलिए ना, आती है ना। उसने आपके दिमाग में एक बात डाली और आपके दिमाग ने उसे चौगना करके वापस दिया कि नहीं दिया? दिया ना। यानी क्वालिटी तो है आपके अंदर कि एक चीज को 4 चीज करने की क्वालिटी है आपके अंदर में। और मनुष्य पर्याय है, मन मिला है, योग्यता मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन इसका उपयोग हम अज्ञान में कर रहे हैं कि ज्ञान में कर रहे हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई करते, मान लो सीए की पढ़ाई करी, अब सीए की पढ़ाई में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा होता कि 2 नंबर का काम कैसे करना है। बोलिए हाँ या ना। लेकिन कौन सा सीए ऐसा है, कौन सा इंजीनियर, कौन सा डॉक्टर, कौन से डॉक्टर की पढ़ाई में लिखा होता है कि इतना पैसा लेना चाहिए और ये करना चाहिए और इससे ऐसा होता? कौन सी डॉक्टर की पढ़ाई में लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन करते कि नहीं करते? वो कहाँ से आया? वही है कि जो अज्ञान डाला तो अज्ञान बढ़ गया, और ज्ञान डालोगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान, दिमाग एक मशीन है,
इसको चलाने वाला मन है और मन आत्मा के द्वारा काम करता है। आत्मा के भाव, भाव मन और द्रव्य मन, तो ये आत्मा के द्वारा संचालित होता है और मशीन का उपयोग करने वाली आत्मा है। अब ये मशीन आपको कितने जीबी की मिली है? मोबाइल में जीबी होता है ना, आपके कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड, वो कितने जीबी का होता है? हैं? हर तरह का होता है। अब कोई कोई होता इधर काम करो इधर भूल जाते, और कोई कोई होता उसे हमेशा याद रहता, वो कभी नहीं भूलता है। तो ये मेमोरी कार्ड जिसको जितना मिला है, ज्ञान का क्षयोपशम जिसको जितना मिला है, उतना उसको याद रहता है। उसकी बुद्धि उतनी तेज होती है, उसकी बुद्धि उतना चौगना करके वापस करती। किसी को एक बात समझाओ समझ में नहीं आती, 4 बार समझाओ समझ में नहीं आती, और किसी को इशारा करो समझ जाता है। तो ये हमारे ज्ञान का क्षयोपशम तो मिला है हमें, लेकिन इस ज्ञान के क्षयोपशम को हम कहाँ लगा रहे हैं, उससे हमारा बाहर का और अज्ञान बढ़ रहा है। और ज्ञान में लगाओगे, भले ज्ञान थोड़ा है लेकिन उसे जीव में लगाओ, शास्त्र में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, संयम में लगाओ, त्याग में लगाओ, तप में लगाओ, तो भले हम थोड़ा लगाएंगे लेकिन हमारा वो ज्ञान हमारे लिए है। और वो ज्ञान भले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वही ज्ञान एक दिन आपको केवल ज्ञान प्राप्त करवा देगा। केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? सबको चाहिए, ठीक बात है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? एक तो मनुष्य पर्याय है ना, आपका सांगोपांग, आपके मन ठीक ठाक हो, खराब ना हो, श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम बढ़िया हो, वो सबके पास में बढ़िया है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं नजर आ रहा मुझे कि आपका श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम कम हो। मति ज्ञान का तो है ही है, श्रुत ज्ञान का मतलब आप कपड़े चूज करना जानते हैं, आप बढ़िया भोजन बनाना जानते हैं, आप बढ़िया दुकान चलाना जानते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पालना जानते हैं, आपके श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है, तभी तो ये काम कर पाते हैं। अच्छी बातें करना जानते हैं, अच्छे से लड़ना जानते हैं। नहीं, यहाँ के लोग लड़ते नहीं हैं। अभी देखो, परसों मुझे आए 3 दिन ही हुए हैं, और मेरे ख्याल से कल यहाँ जो चुनाव होने वाले थे, सारी जो कमेटी थी उसने सबने अपने अपने वापस ले लिए, सब नामांकन वापस ले लिए कि चुनाव नहीं लड़ना है। अब तो जो बच्चे आगे आ रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाना है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनका ज्ञान जागृत हो गया, यानी अज्ञान से दूर हटने का सोचना ये भी ज्ञान है। कि शांति, ज्ञान क्या देता है? शांति देता है, सुख देता है। और चुनाव होंगे, बोले फाइट करो, क्या करो? फाइट करो। अब फाइट जहाँ होगी तो जीत भी होगी और हार भी होगी। जो जीतेगा वो खुश, जो हारेगा वो दुखी, है ना। तो खुशी भी उनके दुख को देख के थोड़ी देर के लिए दुखी तो होगी, ऐसा क्यों किया मैंने, बेचारे को दुख हो रहा है। कहीं ना कहीं तो ये बात मन में आती ही आती है। उन्होंने सबने अपने अपने जो भरे थे कागज फार्म, सबने वापस ले लिए, और बच्चों को कहा भाई अब तुम युवाओं को कहा तुम आगे बढ़ो। और अब मेरे ख्याल से मैंने कहा था जब मैं आ रही थी तो वो माता जी, मैंने कहा मुझे 9 तारीख को बिहार करना है। बोले नहीं माता जी 10 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव है, आप इसके पहले मत जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लेती हूँ। तो मैंने स्वीकृति दे दी। अब मुझे क्या पता था कि चुनाव होंगे ही नहीं मेरे जाने से, चुनाव ही समाप्त हो जाएंगे मेरे जाने से, हैं। तो बंधु ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा विचार मन में होना कि भाई लड़ाई कहाँ है? जहाँ मैं की भावना है। लड़ाई कहाँ है? जहाँ मैं की भावना है। और जहाँ तू की भावना आ जाए वहाँ लड़ाई रहे ना। घर में भी लड़ाई क्यों होती है? अरे बोलिए ना, हैं? मैं बकरा करे,
गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तुम ऐसा बहुत अच्छा करते, लो हो सब खुश। अब मैंने किया, तुम तो कुछ नहीं करते हो, तुम तो ऐसा करते हो, नहीं मैं ही करती हूँ। वह लड़ाई किसकी है? मैं की है। जब शुरू में शादी होती है तो तू होता है, आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे आप ऐसे। फिर थोड़े दिन बाद मैं बहुत अच्छी हूँ। पहले मैं तू था, फिर मैं हुआ, और फिर मैं तू हो गया। यही तो है ना। मैं एक बहुत अच्छी कविता हमेशा सुनाती, आज फिर सुना देती हूँ। मैं हूँ, तू है। मैं हूँ, तू है। वैसे मैं हूँ ना तू है, एक शब्द है तुम। इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। इसमें तू भी है, मैं भी हूँ। तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा जोड़े हुए है। यदि ये मात्रा हटा दी जाए तो तुम के स्थान पर तम हो जाता है, और तम यानी अंधकार। तम यानी अंधकार, तम हो जाता है। तो तुझे और मुझे भले ही ये छोटे ऊ की मात्रा जोड़े हुए है, पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर, इसी छोटी सी चीज पर, यदि ये छोटी सी चीज आ जाए ना कि तू पहले और मैं बाद में, लड़ाई खत्म, सारी लड़ाई खत्म। तुम मेरी मान लो, मैं तुम्हारी मान लो, नहीं मैं तुम्हारी मानूंगी, तुम मेरी मानो या ना मानो कोई बात नहीं है ना। तो अज्ञान को कम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन करने के लिए हम पुरुषार्थ तो करें, प्रयास तो करें। हैं, दिन भर बातें करते हो कि नहीं, बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलने से ज्ञान बढ़ता कि अज्ञान बढ़ता? मैं भी तो बोल रही हूं। तो अज्ञान बढ़ रहा कि ज्ञान बढ़ रहा? आपका ज्ञान बढ़ा कि अज्ञान बढ़ा? मेरे बोलने से आपका ज्ञान बढ़ा कि अज्ञान बढ़ा? और जब आप बोलते हैं तो बोलने में क्वालिटी होना चाहिए। आप घर में बच्चों के सामने बोलो, बच्चे क्या कहते? मम्मी बहुत देर हो गए भाषण करते हुए, चुप हो जाओ अब। हाँ या ना? बच्चे बोलते कि नहीं बोलते? यानी तुम्हें किसी ने चुप किया है, इसका मतलब तुम्हारे बोलने में क्वालिटी नहीं है। यदि क्वालिटी होती तो बच्चे कभी नहीं कहते कि मम्मी चुप हो जाओ। तुम्हारे पास में क्वालिटी वाला मैटर नहीं है, तुम्हारे पास में ज्ञान वाला मैटर नहीं है। यदि ज्ञान का मैटर होता तो ऐसा कौन है जो ये कहे कि मुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता है? बहुत ही कोई मिथ्या दृष्टि होगा जो ये कहेगा कि मुझे प्रवचन अच्छे नहीं लगते, जो ये कहेगा कि मुझे धर्म अच्छा नहीं लगता, जो ये कहेगा कि मुझे शास्त्र अच्छे नहीं लगते। हाँ, ऐसे तो मिल जाएंगे। देखो, हम जा नहीं पाते हैं। सही चीज़ तो वही है, चाहे भगवान हो, चाहे देव हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे सही तो वही है। बस मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं जा नहीं पाता, कोशिश तो करता हूँ मगर जा नहीं पाता हूँ। ऐसा कहने वाला तो होगा, वो भी सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा तो है। लेकिन मिथ्या दृष्टि होगा, वो कहेगा मुझे अच्छा ही नहीं लगता। वो कहते ना, वो कड़वा दूध लगता है बुखार में, मीठा दूध भी कड़वा लगता है। कब? जब मुंह कड़वा हो। वो कहता कितना कड़वा दूध दिया है पीने के लिए। अरे भाई, दूध कड़वा नहीं है, तेरा मुंह कड़वा है। ऐसे धर्म तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। यदि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब मिथ्यात्व की बीमारी है उसको, इस कारण उसे धर्म अच्छा नहीं लग रहा है। और जो जानते हैं, समझते हैं, वास्तविकता जानते हैं, वो ये कहते हैं कि वास्तव में जो सही है वो सही है, भले मैं ना कर पाऊँ। कई बार आपके परिवार में कोई मंदिर नहीं जाता है तो आप लोग पीछे पड़ते, मंदिर जा, और वो मना करता। फिर वो गुस्से में कहता, बार बार मना करवा के क्यों पाप चढ़ाती हो? वो ये जानता तो है कि मंदिर सही चीज है और जाना चाहिए,
और मैं मना करता हूं तो मुझे पाप लगता है, वो उस बात को जानता है? बोलिए हाँ या ना? जानते तो सब हैं, मगर इसको फॉलो कोई कोई कर पाता है, नहीं करते तो हैं। ऐसी बात नहीं है। आप कर रहे हैं ना, आप यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, टीवी में प्रवचन सुनते ही हो। बहुत से लोग आप लोग सुनते कि नहीं सुनते? हाथ उठाकर बताना जरा कौन कौन सुनता। देखो इतने सारे लोग प्रवचन सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सम्यक्त्व की भावना तो है ना, आपके अंदर कहीं कहीं जीव के प्रति श्रद्धान तो है। तो क्या कहा है कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, इसीलिए जिनवर के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है, जीव तत्व है, उसका अभ्यास करो। तो कैसे होगा? प्रवचन सुन के होगा, स्वाध्याय से होगा, संयम से होगा, तप से होगा, त्याग से होगा। इससे तत्व का अभ्यास होगा। आपको श्रद्धान है तभी तो आप यहाँ आए, आपको श्रद्धान नहीं होता तो कैसे आते? लेकिन बस ये है कि पुरुषार्थ में कमी है। यहाँ से जाओगे यहीं झटक के और फिर अपनी दुनिया में लीन हो जाओगे। यहाँ से कुछ लेकर के जाओ। पढ़ने में अध्याय का, पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में गहराई से तत्वार्थ सूत्र के स्वाध्याय का, पूजा में अत्र अत्र का, लिखने में पत्र का, और पढ़ने में तत्वार्थ सूत्र का, दूर करने में अज्ञान का, करने में ध्यान का, और प्राप्त होने में जीव के ज्ञान का, तत्व का, भोजन में पथ्य का, और प्राप्त करने में, ज्ञान करने में सात तत्व का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और राजस्थान में 12 व्रत और 12। तो 12 वालों को ये 12 चीज़ तो जरूर करनी चाहिए। कौन कौन सी? 12 भावना रोज पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप 12 वाले हो। आपको 12 का आंकड़ा पूरा करना रोज। 12 भावना, फिर 12 तप, और 12 व्रत। 12 व्रतों का पालन तो 12 वालों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप 12 वाले हो। तो भगवान महावीर ने जो 12 चीजें कही ना, वो किसके लिए कही हैं? पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का, कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और सिद्ध क्षेत्र में सहस्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का। बोले 24वें भगवान की ना बहुत पसंद है। मैं कई साल पहले भी आया था जब मंदिर बन रहा था, तो भगवान जी की मूर्त उस वक्त दूसरी ही तरफ विराजमान थी। तो वहाँ पे उनकी मूर्त देख के मुझे बहुत शांति महसूस होती है, और उनसे बड़ा प्रेम लगता है एक्चुअली। तो इसीलिए मैं दोबारा भी आना चाहता था। तो बड़ी मम्मी के उससे मैं आ गया एक्चुअली। तो हमेशा भगवान जी के लिए कुछ भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। क्या कहूँ इस प्रतिमा को देखकर, सब कुछ मिल गया। प्रभु तेरे चरणों में मैं बारंबार शीश झुकाती हूँ, और अपने पूरे परिवार को लेकर यही भावना भाती हूँ कि मैं हर साल तेरे दर्शन पाऊँ, मेरा जीवन धन्य हो जाए। और अगर भगवान मेरे से कोई गलती टूटी हुई हो, उसके लिए भी मैं बारंबार क्षमा चाहती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से। नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु भगवान का, माता जी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज इस क्षेत्र में जहाजपुर अतिशय क्षेत्र में आके और शांति धारा वगैरह करके बहुत आनंद आया, मन को बहुत शांति प्राप्त हुई। और इतना भव्य मंदिर, इतना भव्य दर्शन देखकर मन आनंदित हो उठा। हर साल हम लोग आए, यही भावना भाते हैं कि भगवान हम लोग को आशीर्वाद दे, हम लोग हर साल पुनः पुनः दर्शन आपका मिलता रहे, पुनः पुनः दर्शन मिलता रहे। नमोस्तु नमोस्तु। सौभाग्य मिला है हमें मुंशी विश्वनाथ भगवान का शांति धारा करने का। हमें बहुत ही आनंद, मन बहुत ही आनंद हर्ष उल्लास हुआ है। नमोस्तु।
जी बोलो अतिशय कार्य कजराट श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बंधुओं, आने वाली 7 मार्च को 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का पावन दिन है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में आए और निर्वाण कल्याणक मनाए। परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुल्लिकारतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में उस दिन सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक के साथ में मुनीश्वरनाथ विधान होगा। ठीक 8 बजे मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा, और ठीक 9 बजे 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए और स्वयं उपस्थित होकर के उस दिन अभिषेक करें, शांति धारा करें और निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से उस दिन जो शांति धारा होगी, जो निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 5100 रुपए। तो बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।